कठपुतली। ये कविता छायावाद में लिखी गई है। छायावाद का अर्थ होता है लिखना कुछ और कहने का मतलब कुछ। आज के समाज में बढ़ती हुई घटनाओं को देखकर आपको समझ में आता होगा कि यह पुरुष प्रधान समाज, भारत का समाज पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ स्त्रियों की स्थिति पहले से तो बेहतर है, लेकिन बहुत बेहतर नहीं है। लड़कियों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है इतनी कि एक इस कल्पना कृषि विभाग को हम लोग कल्पना कर सकते हैं जहाँ सब कोई स्वतंत्र हो। क्योंकि आज़ादी मिली थी, ये आज़ादी केवल लड़कों को नहीं मिली थी, केवल पुरुषों को नहीं मिली थी, नारियों को भी मिली थी, लड़कियों को भी मिली थी, स्त्रियों को भी मिली थी। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं आपसे सिर्फ इतना ही कि ये जो कविता है जिसे भवानी प्रसाद जी ने लिखा है कठपुतली, कठपुतली इंडायरेक्ट में स्त्रियों की यथास्थिति के बारे में चर्चा करना चाहती है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों में आगे मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। ठीक है, क्या कर रही है कठपुतली? गुस्से से उबली। किससे? गुस्से से उबली, क्रोध से बोली अरे ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों है। इसको समझने के लिए पहले आपको कठपुतली देखना पड़ेगा। कठपुतली होती क्या है? कठपुतली एक काठ की पुतली होती है, जिसे धागे से नियंत्रित किया जाता है, सुंदर सजाया जाता है, ऐसे देखने में असली लगते हैं। इनको धागों से नियंत्रित किया जाता है। इससे धागों से ही नियंत्रित किया जाता है कि धागे छोड़े जाते हैं, पकड़े जाते हैं। यहाँ कोई अपनी उंगलियों में इनको पकड़े हुए रहता है। ठीक है ना, इस तरह से आप लोग देख रहे हैं ना। तो जिधर हिलाया हिले, जिधर बुलाया बुले, पैर उठाया खींच लिया, पैर उठ गया, छोड़ दिया, पैर बैठ गया, उठा लिया, हाथ उठ गया, हाथ छोड़ दिया, हाथ नीचे आ गया। ठीक है ना, कठपुतली मतलब दूसरों के इशारे पर नाचने वाली, जो दूसरों के इशारों पर चले। अब ये कठपुतली गुस्से में आ गई है, गुस्से में उबली। क्या कर रही है? ये मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे तो धागे क्यों हैं? मुझे इनसे आजादी हो, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, मैं स्वतंत्र जीवन जीना चाहता हूँ। पहली कठपुतली ने कहा, ध्यान रखना मैंने पहली कठपुतली क्यों कहा बताता हूँ। फिर क्या हुआ? सुनकर बोली और कठपुतलियां, हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन से छंद छुए, अपने मन से दुनिया में जिए हुए हमें बहुत समय हो गया। बहुत समय तो पहले के जमाने में लड़कियों को आजादी थी, काफी हद तक स्वतंत्र थी, शादी करने के लिए स्वयंवर जैसी प्रथा थी। विद्वत समाज की गणना की जाए तो विद्योत्मा जैसी स्त्री भारतीय समाज में पैदा हुई है, बहुत सी वित्सी पैदा हुई है, स्वतंत्र जीवन और व्यवहार करती थी। यही कारण है कि बहुत दिन हुआ हमें अपने पैरों पर खड़े हुए, हमें भी आजादी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। सारी कठपुतलियां हाँ 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 छोड़ो छोड़ो, सारे बंधन तोड़ दो मेरे। फिर मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? अरे ऐसी इच्छा मेरे मन में आई क्यों? मैं आजाद क्यों? हटा दो बंधन। कठपुतली गिर गई। क्यों? आदत पड़ गई उसकी बंधन में जीने की, उसकी बंधन में जीने की आदत पड़ चुकी है। अभी मैं आजाद हो जाऊंगी, आजादी के नारे लगाऊंगी, बाकी आजाद हो जाएगी, हम कठपुतलियां जाएंगी कहाँ? अर्थात कहीं न कहीं स्त्री समाज पुरुषों पर निर्भर है। ठीक है ना, कहीं न कहीं यहाँ पर आदमी पूरी तरह पुरुषों पर निर्भर है। अगर पुरुष हट जाए तो किसी काम की नहीं बचती। ऐसा नहीं है, बहुत उदाहरण आदमी है, बहुत राष्ट्रपति पद पे स्त्री बैठ चुकी है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल, मुख्यमंत्री मायावती जी, मतलब मायावती जी का मतलब सम्मानित पद था, इसलिए योगी जी मान लो पुलिस लाइन अलग होता था कि जी इससे पता नहीं, हम समाज संस्था पर बैठे हुए हैं। तो मायावती जी क्या स्त्री नहीं थी? पूरन देवी ने बंदूक उठा ली, कर समाज से लड़ी, समाज ने उसके हक को छीना, उसने समाज को छीना। मतलब समर्थन नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूँ स्त्रियां भी समर्थ होती हैं, सक्षम होती हैं, लेकिन
हम एक छोटी सी गिनी चुनी इकाई की बात नहीं करेंगे, हम एक बड़े समाज की चर्चा करेंगे। 90%, 95% स्त्रियां आज पुरुषों पर ही सीधे सीधे निर्भर है। वही सोच रही है मैं अपनी आज़ादी की मांग करूंगी, सब आज़ादी की मांग करने लगी, मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी, बाकी तो उसमें जिम्मेदारी का एहसास बने नहीं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मेरे मन में इच्छा कहाँ से आई, ये गलत है। तो मौलिक था किसी ने इस कट्टा के माध्यम से बहुत कुछ करने की कोशिश की है इनडायरेक्ट भाषा में। हम आते हैं सीधे प्रश्न अभ्यास पर। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो आपने पहली पंक्ति बड़े ध्यान से पढ़ी है। क्या पंक्ति कर रही है? कठपुतली गुस्से में उगली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे जागे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो आप क्या उत्तर लिखेंगे इसका? आप सीधे सीधे कलम उठाइए, तैयार हो जाइए, वीडियो को थोड़ी देर रोक दीजिए, उत्तर लिखिए। पहला काम तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारे पे नाचना पड़ता है। ठीक है, कठपुतली गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारे पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अरसे से धागे में बंधी है। वह अपने पांव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसलिए उसको गुस्सा आता है। पहले प्रश्न को आप आराम से रुक करके वीडियो रोक करके लिख सकते हैं। प्रश्न 2 कह रहा है कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर आप लिखेंगे कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो डर जाती है। ऐसा लगता है कहीं उसका उठाया गया कदम उसको मुसीबत में ना डाल दे। उत्तर आप इस तरह से रोक करके लिख सकते हैं। प्रश्न 3 है आपका, पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? उत्तर लिखेंगे आप पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वह स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पांव पर खड़ी होना चाहती थी, अपने मन मर्जी के अनुसार चलना चाहती थी, पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं है। यही कारण था कि वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। आगे क्वेश्चन नंबर 4, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए हुए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे सीख स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो आप क्या उत्तर लिखेंगे? आप उत्तर लिखिए पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागों में बंधी कठपुतलियां दूसरों के इशारे पर नाचना ही अपना जीवन मानती हैं, लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की लालसा जागृत हुई, अतः उसने आजादी के लिए अपनी इच्छा जताई। लेकिन सारी कठपुतलियां उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी और उसके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगने लगा ना जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। यही कहा था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। फिर आता है आपका कविता से आगे, बहुत दिन हुए हमें अपने मन में छंद हुए, अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ क्या हो सकता है? नीचे दिए वाक्य सहायता सोचिए, बताइए। कुछ वाक्य दिए गए हैं ना, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई नई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो लय हो, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और मन में खुशी नहीं आई। स्वतंत्र, हाँ, तो आप क्या कहेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे बहुत दिन हुए अपने मन में छंद छुए। इसका यह अर्थ है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई, अर्थात कठपुतलियां स्वतंत्रता से अत्यधिक दुखी हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती। पहली कठपुतली के कहने से
उसके मन में आजादी की उमंग जागी। ठीक है, इसके बाद है नीचे जो स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम लिखिए। एक है आपका 1857, और दूसरा 1942। 1857 की लड़ाई में खूब लड़ी मर्दानी, बात तो झांसी वाली रानी थी। क्या थी? रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मी बाई। और दूसरी कौन थी? दूसरी थी आपकी, फिर आपकी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे, जो अंग्रेजों की सेना में सैनिक थे लेकिन उन्होंने विद्रोह कर दिया। 1942 की लड़ाई में आते आते हमारे पास कुछ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। हम नाम लिखते हैं, महात्मा गांधी, और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका अनुमान और कल्पना। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियां कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रश्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बांध कर नाचने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह से उपायों से की होगी। प्रश्न अजीब है, उत्तर आपको लिखना है। आप उत्तर लिखिए, कर उठाइए। स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियां लड़ाई आपस में मिलकर लड़ी होंगी क्योंकि सबकी परेशानी एक जैसी थी और सबको एक जैसे धागों में स्वतंत्रता चाहिए, एक जैसे धागों से स्वतंत्रता चाहिए थी। पहले सभी कठपुतलियों से विचार विमर्श किया होगा। स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी बनने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया होगा। क्या अपने पांव पर खड़े होने के लिए बहुत परिश्रम किया होगा। रहने, खाने, पीने, जीवन यापन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया होगा। ठीक है, यदि फिर भी उन्हें धागे में बांध कर नाचने का प्रयास किया गया होगा तो उन्होंने एकजुट होकर इसका विरोध किया होगा क्योंकि गुलामी में सारे सुख होने के बावजूद आजाद रहने का ही सबको अच्छा लगता है। उन्होंने सामूहिक प्रयास से ही शत्रुओं की हर चाल को नाकाम किया होगा। इस तरह उन्होंने अपनी आजादी कायम रखी। अब आते हैं भाषा की बात। कई बार कई शब्द ऐसे आते हैं जो अलग अलग होते हैं क्योंकि उनको मिलाकर एक शब्द बनाया जा सकता है। जैसे हाथ और हथ, जैसे हाथ और हथ। तो हाथ और करघा, आप सुंदर लिख लीजिए, हाथ और करघा। हाथ और करघा, तो आप लिखेंगे हाथ करघा। ठीक, फिर आता है हाथ और कड़ी। हाथ और कड़ी तो मिला के बन गया हथकड़ी। फिर आता है आपका सोन और परी। सोन सोन है ना, आप इसमें सोन और परी। उत्तर क्या बना? सोनपरी। फिर आपका आता है मिट्टी और कोड। मिट्टी और कोड, तो आप इसका क्या बनाएंगे? मटकोड़। मटकोड़, या फिर आप गाँव में सामान्य रूप से सुनते हैं मटमैला। कपड़े में कोड़ लग गई, मिट्टी लग गई, तो क्या हो गया कपड़ा? मटमैला। कैसा हो गया? मटमैला। फिर हाथ और गोला। हाथ और गोला, तो आप क्या हो गए? हथगोला। देखिए इनके अर्थ स्वतंत्र हैं लेकिन मिलाकर एक अलग अर्थ बन जाता है। ठीक है, गुलाब और जामुन।
गुलाब एक फूल है, जामुन एक फल है, लेकिन गुलाब जामुन क्या है? मिठाई है। ठीक है। हाथ और गोला, सोन और जूही, सोन मीन्स सोना, जूही एक फूल है, लेकिन सोन जूही भी एक सुंदर फूल है। ठीक है ना। दो अलग अलग अर्थों में आप लेकर के एक नया बना सकते हो। अंग्रेजी में भी आप लोग बहुत सारे ऐसे वर्ड पढ़े होंगे। हैंड अलग है, राइटिंग अलग है, मिला दिया क्या बन गया? हैंड राइटिंग। देखिए, ये तो आपकी बात हो गई। कविता की भाषा में लय तथा तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक 25 शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है इस कविता में। ठीक है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला का आप क्या लिखेंगे? पतला दुबला। क्या लिखेंगे? पतला दुबला। इधर उधर, उधर इधर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, दाएं बाएं, बाएं दाएं, गोरा काला, काला गोरा, लाल पीला, पीला लाल। वो किसी बंधन के शब्द नहीं है, आपके हिसाब से स्वतंत्र हैं। चलिए कुछ हम अलग बातें कर लेते हैं जो पाठ से खत्म, आपका पाठ समाप्त हो चुका है। अब हम आगे कुछ बातें कर लेते हैं कि कठपुतली कविता की रचयिता कौन है। सामान्य प्रश्न है, तो आप कहेंगे सर भवानी प्रसाद मिश्र आप ही लिखवाया है। कठपुतली को किस बात पर दुख था बताइए? कठपुतली को किस बात पर दुख था बताइए बताइए। अच्छा ऑप्शन में दे रहा हूं। कठपुतली को किस बात का दुख था? हरदम हंसने का, दूसरों के इशारे पे नाचने का, हरदम खेलने का, हरदम धागा खींचने का? नहीं, वो सिर्फ दूसरों के इशारे पर नाचती थी। कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जागी? मस्ती करने की, खेलने की, आजाद होने की या नाचने की? तो आप क्या कहेंगे? आजाद होने की। चलिए, पहली कठपुतली ने दूसरी कठपुतली से क्या कहा? स्वतंत्र होने के लिए कहा, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कहा, बंधन से मुक्त होने के लिए कहा, या उपयुक्त सभी? तो आप कहेंगे सभी। उपयुक्त सभी। कठपुतली को किससे परेशानी थी? गुस्से से, पांवों से, धागों से या सभी से? तो आप कहेंगे धागों से। धागे मतलब बंधन, बंधन मतलब पराधीनता, पराधीनता मतलब गुलामी, गुलामी मतलब स्वतंत्रता का अभाव, स्वतंत्रता का अभाव मतलब दुख, दुख मतलब कष्ट, कष्ट मतलब परेशानी। कठपुतली ने अपनी इच्छा प्रकट की खुशी से, विनम्रता से, गुस्से से या व्यथा से? तो आपने कहा उबली। उबली मतलब गुस्से से। कठपुतली गुस्से में क्यों ऊपर पड़ी? वो आजाद होना चाहती थी, वो खेलना चाहती थी, वो पराधीनता से परेशान थी। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। पांव को छोड़ देने का, पांव को छोड़ देने का को अर्थ है सहारा देना, स्वतंत्र कर देना, आश्रयहीन कर देना, पैरों से सहारा हटा देना। इसलिए आश्रयहीन कर देना, क्योंकि आदमी अपने पैरों पर ही खड़ा होता है। ठीक है ना। आई होप कि आपको इस वीडियो में इस पाठ का जो कंप्लीटमेंट हुआ, पूरा अभ्यास करवाया है पूरा पाठ का, कि आपको खूब समझ में आया होगा, खूब मजा आया होगा। आपने अपना कोर्स भी कंप्लीट कर लिया होगा, इस पाठ का प्रश्नोत्तर भी कर लिया होगा। वीडियो रोक रोक करके आप उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है। फिर अगर सब में मजा आ गया तो एक बार जोर से बोलो भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।